हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो आपके लाइब्रेरी साइंस की यानी कि लाइब्रेरी एग्ज़ाम में देखने मिलते हैं। और ये कहीं ना कहीं वो टॉपिक है जो आप क्या करते हो, सिलेबस में पढ़ते हो, पर कहीं ना कहीं दबे कुचले से टॉपिक रह जाते हैं। और दबे कुचले मतलब आज जब आप पेपर उठा के देखते हो तो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो टॉपिक नंबर है आज 12, यानी कि आपका टॉपिक नंबर 12 है। और ये जो वीडियो है यानी कि UGC नेट लाइब्रेरी साइंस KVS DSSB NVS सभी के लिए आपके सभी पेपरों में आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि NVS EMRS और आपके राजस्थान यानी कि राजस्थान के पेपर में भी देखने मिलता है। यानी ऑल इंडिया लाइब्रेरी एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन टॉपिकों को ज़रूर देखें और इनसे क्या होगा, आपके बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व होगा। तो आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर है हमारा 12 और टॉपिक, और इसका PDF आपको क्या है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा ISSN नंबर। तो ISSN नंबर क्या होता है, ये सबसे पहली बात आती है। ISSN नंबर है क्या? ISSN नंबर है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ठीक है, डिजिट यानी 8 डिजिट का होता है, ये 8 अंकों का होता है। ठीक है, 8 अंकों का होता है। अब ISSN नंबर क्या करता है? ISSN नंबर जो होता है, जो क्या करता है, वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफिकेशन एक तरह का कोड होता है। क्या करता है? वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफिकेशन कोड यूज्ड बाय पब्लिशर्स। ठीक है, पब्लिशर यानी कि पब्लिशर के बारे में एक तरह से कहता है, चीज़ों को बताता है, लाइब्रेरीज के बारे में, इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में, और कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम के बारे में यानी कि चीज़ों को बताता है। अब ये क्या करता है, ये रिलेटेड किससे है? रिलेटेड आपके जर्नल्स, न्यूज़पेपर, न्यूज़ लेटर, डायरेक्टरी, ईयर बुक, एनुअल रिपोर्ट, मोनोग्राफी सीरीज़, इस तरह की चीज़ों के लिए इंक्लूडिंग है ये। अब क्या करता, यानी कि तीनों, यानी ये चीज़ आपको मेनली ISSN नंबर में 3 जो चीज़ें पूछी जाती है, एक ये पूछा जाता है, एक ये पूछा जाता है, और जो तीसरी चीज़ पूछी जाती है वो पूछी जाती है ISSN नंबर। यानी कि इंडिया में ISSN नंबर का सेंटर कहाँ है, यानी कि ISSN सेंटर जो है इंडिया वाला, इंडियन ISSN सेंटर जो है, लिखिए इंडियन ISSN सेंटर एट द नेशनल साइंस लाइब्रेरी निस केयर न्यू दिल्ली। ठीक है, इज वन ऑफ नेटवर्क आवर 989 नेशनल सेंटर इन वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब इसकी कहानी, यानी कि इसकी कहानी आपको पता ही है कहाँ से शुरू हुई, यानी कि जो ISSN नंबर है उसकी कहानी आपको देखने को मिली 18 यानी कि 86 के आसपास। तो ये कहानी कब आई, यानी कि ये कहानी आपकी मिलती है 1986 में, इंडिया वाली। ठीक है, इससे पहले क्या करता है, यानी कि 1970 में क्या करा गया, स्वीकृति दी गई, और 1990 में यानी कि 1990 में इसको जो क्या करा, ISSN नंबर का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आ गया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक
दैनिक क्रमिक प्रकाशन आ गया था। ठीक है, क्या हो गया था? प्रकाशन आपको देखने को मिला था, जिससे ऑनलाइन सीडी रोम डीवीडी आदि की मान्यता प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ और देख लेना, इसका अंतिम अंक का ये जो नियंत्रण वर्ण होता है वो एक्स अक्षर होता है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। यानी कि वैसे तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फालतू की चीज़ें आपसे लिखवा के आपको क्या करें, इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है तो इंपॉर्टेंट ही। एक ये चीज़ याद कर लेना, एक ये चीज़ याद कर लेना, क्योंकि इंडिया में इस यहाँ से क्या होता है, ISSN नंबर होता है। ठीक है, अब क्या है, दूसरा क्या है, ये 8 अंकों का, ये वाला सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के एग्जामों में। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको मैंने बता दी है ISSN नंबर के बारे में। ISSN नंबर में जो मेजर जो चीज़ें हैं, यानी कि मेजर जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको क्या है बता दी है, क्योंकि इसमें जो कहीं ना कहीं आपको जो देखने के लिए मिलेंगी, ISSN नंबर के बारे में जो चीज़ें होती हैं वो मेनली क्या मिलती है, वो मिलती है, क्वेश्चन आपका मिलेगा कि ISSN नंबर कितने अंकों का होता है, ISBN कितने अंकों का है। यानी कि आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, ISBN 2007 से पहले कितने अंकों का था। तो सॉरी, ISBN के बारे में कह रहा हूँ मैं, ISSN नंबर में कितने अंक ये पूछा जाता है, खाली कितने अंकों का है। यानी ISSN नंबर इंडिया में कहाँ से मिलता है, ISSN नंबर में जो इंडिया में शुरुआत हुई एक तरह से कहाँ से हुई, फिर क्या है ISSN नंबर जो है जो 1917 से चला आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कब आया। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपको बताने के लिए छोटे रूप में करा गया है। नहीं तो कहने को तो इसकी बहुत सारी बातें आती हैं, डिसएडवांटेज, फिर इसके पार्ट्स हैं ISBN की तरह ही। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और जिनका UGC नेट का पेपर है, यानी कि 13 तारीख का पेपर है, वो अपने थोड़ा सा जो कल का दिन है, यानी कि कल उनके लिए लास्ट, एक तरह से ये मान के चलिए लास्ट तैयारी का दिन है। एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा आपने सभी ने, एडमिट कार्ड निकाल के अपना क्या है, पहले सबसे पहले रखो अपने एडमिट कार्ड के साथ सारे डॉक्यूमेंट, जो जो रिक्वायरमेंट पूरी करिए वो रखो, और सब चीज़ों का ध्यान रखना। और EMRS वाले बच्चों भी अपनी तैयारी पूरी कर लो, आपका भी एक तरह से पूरा का पूरा टाइम चल रहा है, यानी कि आपको एग्ज़ाम देने का टाइम आ रहा है। एग्ज़ाम का फुल प्रूफ आप अपने कंधों को मजबूत कर लीजिए, स्वेटर रख लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ठंड से बचना है, पेपर देने जाना है। पेपर में चाहे आप कुछ भी करके आओ, जो तैयारी करिए उसको आप याद करना और आंसर लगाते चल जाना। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।